श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। तो मोक्ष में के द्वार में प्रवेश करने की युक्ति संत सद्गुरु बतलाते हैं। इसीलिए संत सद्गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। संत सद्गुरु जो होते हैं परमात्मा के ही रूप हैं और कोई दूसरे नहीं है, लेकिन परमात्मा के सगुण और साकार रूप संत सद्गुरु कहलाते हैं। और किसी को परमात्मा का रूप नहीं कहा गया है, लेकिन संत सद्गुरु को परमात्मा का रूप कहा गया है। संत कबीर साहब ने कहा, साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध है। ये तीनों अंग एक है, गति कछु अगम अगाध। साहब मिले सतगुरु मिले, अंतर रहा न रेख। मनसा वाचा कर्मना साधु साहब एक। दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए संत सद्गुरु के शरण में जाएं। कैसे जाएं? संत तुलसी साहब की वाणी में आया, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शहरत को पाने के लिए। मतलब सच्चे संत सद्गुरु रूपी बादशाह से मिलो, सच्चाई और संतोष से मिलो। सच्चे संत सद्गुरु रूपी बादशाह से सच्चाई और संतोष से मिलो, सिद्क और सबूरी उनसे मिलो, उनको दंडवत प्रणाम करो और तब उनके सामने निवेदन करो, प्रार्थना करो, आरजू करो। हो सकता है तुमको कुछ दिनों तक चाकरी करनी पड़ जाए, उनकी चाकरी करो, खिदमत करो। जब तुम्हारी चाकरी से खिदमत से वे प्रसन्न हो जाएंगे, तब वे तुमको वह रास्ता, वह मोक्ष का द्वार, प्रभु के पास जाने का मार्ग बतला देंगे। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से ठीक यही बात कही कि हे अर्जुन, तद्विधि प्राणी पाते न परिप्रश्नेन सेवया, उपदेशयन्ति ते ज्ञानम अज्ञानिन अश्वतत्वदर्शिनः। कि तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, कुछ दिनों तक उनकी सेवा कर, उनकी चाकरी कर, उनकी खिदमत कर। जब तेरी खिदमत से, तेरी सेवा से वे प्रसन्न हो जाएंगे, तब वे तुझे वह द्वार, प्रभु के पास जाने का वह रास्ता बतला देंगे, वे उपदेश करेंगे। और उनके उपदेशों को जान करके, सुन करके जब तू ध्यान करेगा, तो पहले तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तदंतर मेरे स्वरूप की पहचान होगी, और तू सदा के लिए दुखों से छूट जाएगा। इसलिए संतों के शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन संत सब नहीं होते हैं, संत सब नहीं होते हैं। संत की पहचान बहुत दुर्लभ है। केवल बाल दाढ़ी और गेरुआ वस्त्र पहनने से, या हमारी तरह बाल दाढ़ी मुड़वा करके सफेद वस्त्र पहनने से कोई संत नहीं होते। संत कौन होते हैं? उदर समाता अन्न ले, तन ही समाता चीर, जीकर फारी कफनी करे ताका नाम फकीर। भेष कैसा भी हो अगर ऊंचा ख्याल है, दिन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, अरे गुदरी पहने वह तो गुदरी का लाल है। संत संत सब ही बड़े जो पुख्ता की खेत, कोई कुदरती लाल है, कोई सेत का सेत। छोटी आंख विवेक की, सूझे न संत असंत, जाके 7-10-20 है ताको नाम महंत। ऐसे नहीं होते। संत कौन होते हैं? महोपनिषद में मंत्र आया, भिद्यते हृदय ग्रंथिस, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टि परावरे। मतलब
जिसके हृदय की गांठ खुल गई है, जिसके सभी संशय समाप्त हो गए हैं, भ्रम दूर हो गए हैं, जिसने उस परे से परे भ्रम को जान लिया है, उसको पहचान लिया है, वो होते हैं संत। हमारे परमाराध्य ने कहा, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दीन दीन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए संतमत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई गुरु सोई सतचित, अब मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। ऐसे होते हैं संत। ऐसे संतों के शरण में जाना पड़ेगा, ऐसे संतों से सदयुक्ति जाननी पड़ेगी। वेद में एक मंत्र आया, ओम युक्त्वाय सविता देवान सवर्यतो धिया दिवम बृहद ज्योतिः करिष्यत सविता प्रसूआतीतान। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर तुम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सदगुरु जिनसे उस योग का भेद जानना चाहिए, इसके लिए निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की प्रार्थना करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सदगुरु को इस धराधाम पर भेजें, जिनसे योग का भेद जानकर हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद हम दोनों को प्राप्त करें और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सके, आपको पहचान सके। ऐसे संतों के शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन संत सदगुरु सबको नहीं मिलते। भगवान श्री राम ने कहा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, असत्य संगति संस्कृति कर अंता। जब तक पुण्य का विशाल पुंज जमा नहीं होगा, संतों का दर्शन होने वाला नहीं है। देखिए, इस गांव में कितने लोग होंगे, लेकिन सत्संग सुनने के लिए कितने लोग आए हैं, कितने लोग बैठे हैं? क्यों? कारण क्या है? आप हटिया गए होंगे सब्जी खरीदने के लिए, तो सब्जी बाजार में कितनी भीड़ होती है? बहुत भीड़ होती है। जानते हैं क्यों? सब्जी 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया में 1 किलो मिल जाएगा। और हलवाई के दुकान में जाइए तो जितना सब्जी बाजार में भीड़ था, उतना हलवाई के दुकान में भीड़ रहता है नहीं। क्यों? हलवाई के दुकान में मिठाई मिलती है। अब मिठाई है 400-500 में 1 किलो मिलेगा है? तो जिसके पास 500 रुपया रहेगा वही ना 1 किलो मिठाई खरीदेगा। और सब्जी तो 50 रुपया में 1 किलो मिल जाएगा। तो इसलिए सब्जी बाजार में बेसी भीड़, हलवाई की दुकान में कम भीड़ रहती है। और आगे जाइए, कहीं आप चले गए सोना चांदी खरीदने के लिए ज्वेलर्स के दुकान में, तो वहां कितना भीड़ रहता है देखे हैं? 2-4 व्यक्ति मिल जाए तो मिल जाए। क्यों? क्योंकि सोना 50 रुपया, 50,000 में 10 ग्राम, तो जिसके पास 50,000 रहेगा वही ना 10 ग्राम खरीदेगा। इसलिए वहां और कम भीड़ रहती है। और कहीं हीरा खरीदना हो, जौहरी के पास चले जाइए, जौहरी के दुकान में, तो शायद ही कोई व्यक्ति मिलेगा गिने चुने, क्योंकि हीरा करोड़ों रुपए में, लाखों रुपए में मिलते हैं। तो जिसके पास 1 लाख रहेगा वही ना थोड़ा सा हीरा खरीदेगा। वही बात है, यह जो सत्संग है, इसमें हीरा और मोती की वर्षा होती है। और इस हीरा और मोती को कौन लेगा? जिसके पास में पूंजी होगा। परम पूज्य साई स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, राम नाम के हीरे मोती
संत लुटाए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। तो इस सत्संग में राम नाम रूपी हीरे मोती की चर्चा होती है, लेकिन इस हीरा मोती को कौन लेगा जिसके पास पुण्य की पूंजी है। तो आप लोग पुण्यात्मा हैं, आप लोगों को पूंजी है, तो इस सत्संग में उस अनमोल खजाना को ग्रहण करने के लिए आप आए हैं और ग्रहण कर रहे हैं। सबको इसका नसीब नहीं है कि इसको ग्रहण कर सके, इसको प्राप्त कर सके। क्यों? क्योंकि वो अभागा है और आप सौभाग्यशाली हैं, इसलिए आपको यह प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री राम ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जेहि परलोक समारा। यह शरीर साधना का घर है, इसमें एक द्वार है जिसको मोक्ष का द्वार कहा गया। उस द्वार में अगर यह मनुष्य का शरीर पा करके कोई प्रवेश करने के लिए उपाय नहीं करता, जो प्रवेश करने के लिए प्रयास नहीं करता, तो वह सो परत्र सिर धुनि धुनि पछताई, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सिर धुन धुन करके पछताता है, और व्यर्थ ही वह कभी काल को, कभी कर्म को और कभी ईश्वर को वह मिथ्या ही दोष लगाता है, वह मिथ्या ही दोष लगाता है। इसलिए हमें ध्यान करना चाहिए। संत सदगुरु से भजन भेद लेकर के त्रय काल संध्या करनी चाहिए। जो ध्यान करेगा वही एक दिन ध्यान करते करते मुक्ति को प्राप्त करेगा। जीते जी मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलता है। जीते जी जिसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया वही मरने के बाद मुक्त है। संत कबीर साहब ने कहा, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समुझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी मुए मुक्ति की आशा, तन छूटे जीव मिलन कहत हो यह सब झूठी आशा। अबहु मिला है सो तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटे न गर्भ तरासा, साध संत की करे न बंदगी कटे न कर्म की फांसा, सत गहे सतगुरु को चिन्ह सतनाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी हम तो साधन के दासा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। जीते जी मुक्ति को प्राप्त कीजिए। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिंड पातेन या मुक्ति साह मुक्तिर्न तो मन्यते, देहे ब्रह्मत्मयाते जलानम सिंधुवम यथा, अनन्यताम यदा याति तदा मुक्त सह उच्यते। कि मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। अरे मुक्ति तो वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म दशा को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक जल में घुलकर एक में एक हो जाता है, उससे भिन्न नहीं रह जाता, उसी प्रकार जब यह जीवात्मा उस परमात्मा में मिलकर के एक में एक हो जाती है, उससे भिन्न नहीं रह जाती, इस दशा में जीव को मुक्ति मिलती है और यह मुक्ति जीते जी मिलती है। अगर कोई इस काम में लग गया है, अगर उसको मुक्ति नहीं मिली है, तो भगवान ने कहा, देहावसान सम्य चिते यद्य दीव भाव एत तत्देव भवे जीव इत एव जन्म कारणम। कि देह परित्याग के समय चित्त में जैसी जैसी भावनाएं जीव करता है वही वही वह होता है। जो जीवन भर अपने चित्त को ध्यान भजन में मन को लगा करके रखता है, मरने के बाद उसी का ख्याल आता है, ठीक है ना, और वह फिर मनुष्य शरीर में जन्म लेता है, और जहां से उसकी भक्ति छूटी हुई है पुनः वहां से वह भक्ति प्रारंभ करता है। बार बार उसको मनुष्य का शरीर मिलता है, तब तक मिलते रहता है जब तक उसको मुक्ति न मिल जाए। क्यों? यह जो भक्ति का संस्कार है
यह संस्कार मनुष्य शरीर के अलावा अन्य योनि संभालने योग्य नहीं है। इसलिए इस जीव को बार बार इसी संस्कार के कारण, भक्ति रूपी संस्कार के कारण बार बार मनुष्य का शरीर मिलता है और वह भक्ति करता है। भक्ति करते करते एक दिन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कभी कभी हम भक्ति करते करते अगर संसार और संसार के विषय में बहुत अधिक अपने ख्याल को लगा करके रखते हैं और अंत काल में उसी का चिंतन करने लगते हैं तो मनुष्य शरीर को छोड़ के अन्यत्र योनि में भी जाना पड़ता है। ऐसा बात है, अन्यत्र योनि में भी जाना पड़ता है। जैसे राजा भर्तृहरि, हम सब लोग जानते हैं, राजा भर्तृहरि को जब मन में वैराग्य हुआ, चले गए जंगल, ध्यान करने लग गए और वहीं पर उन्होंने देखा, क्या देखा कि एक गर्भवती हिरनी जल पीने के लिए सरोवर के किनारे आई। वह जल पी रही थी, जल का पान कर रही थी। इतने में एक सिंह उस पर झपट्टा मारा। वह भागना चाहिए लेकिन भागने के दौरान गर्भपात हो गया। बेचारी हिरनी तो मर गई, लेकिन वह जो हरिण शावक का जो जन्म हुआ तो भर्तृहरि जो थे उसका पोषण करने लग गए अपने पास। मतलब देखिए, भक्ति करते हुए उसका पोषण करने लग गए। हरिण शावक का भक्ति कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा ख्याल उसी हरिण शावक में चला गया। उनका इधर से मन हट गया, भक्ति करते करते ध्यान हट गया, ख्याल कहाँ चला गया, उस हरिण शावक में चला गया। जब उनका अंत समय आया, राजा भर्तृहरि का जब उनका अंत समय आया तो मन में सोचने लगे, देखिए ख्याल कैसा आया, अब तो मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, अब तो मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, पता नहीं इसका ख्याल कौन रखेगा। इस हरिण शावक, ये जो हिरनी का बच्चा है, इसका ख्याल कौन रखेगा। उसी में अपने चित्त को लगा करके राजा भर्तृहरि अपने देह का परित्याग कर दिए। परिणाम क्या हुआ, शरीर छूटा भक्ति करते करते, लेकिन अंत काल में ख्याल हिरनी के बच्चे में चला गया। बस उनका जन्म हिरण में हुआ। शरीर छूटने पर उनको हिरण की जोनी में आना पड़ा, हिरण बन करके जन्म लिए। इसलिए देहावसान सम्य चिते यद्यदि भावेत तद्देव भवे जीव इत एव जन्म कारणम, कि देह परित्याग के समय चित्त में जैसी जैसी भावनाएं जीव करता है वही वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, यम यम वापी अस्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदात भाव भावितः। कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति जीवन भर जिस काम में अपने चित्त को लगा करके रखता है, अंत काल में उसी का स्मरण होता है। जो व्यक्ति जीवन भर अपने चित्त को जिस काम में लगा के अपने मन को रखता है, अंत काल में उसी का ख्याल आता है। अगर हम जीवन भर अपने चित्त को स्त्री में लगा करके रखे हैं तो अंत समय में स्त्री का ख्याल आएगा, याद रखिए। अगर जीवन भर हम अपने चित्त को धन में लगा करके रखे हैं, अंत काल में मरने के समय धन का ख्याल आएगा। जो जीवन भर अपने चित्त को अपने बेटा बेटी में लगा करके रखा है, घर परिवार में लगा करके रखा है, मरने के समय बेटा बेटी घर परिवार का ही ख्याल आएगा। लेकिन जिसने जीवन भर अपने चित्त को ध्यान सत्संग में लगा करके रखा है, प्रभु की भक्ति में लगा करके रखा है, तो जब वह मरेगा तो अंत काल में उसको भगवान का ख्याल आएगा। और जब भगवान का ख्याल आएगा तब तो भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चेव
भ्रूर मध्य प्राणमवश्य सम्यक कस्य तम परम पुरुषमुपेति दिव्यम। हे अर्जुन, प्रयाण काल के समय, देह छोड़ने के समय अगर कोई साधक या साधिकाएं भक्ति युक्त हो करके योगिक क्रिया के द्वारा जो 10वें द्वार में अपने मन को, अपने ख्याल को वहां लगा करके, आज्ञा चक्र 10वें द्वार में योगिक क्रिया के द्वारा त्रिनेत्र में, शिव नेत्र में, सुषुम्ना में अपने ख्याल को लगा करके इस देह का परित्याग करता है तो वह मेरे दिव्य लोक में जाता है। भगवान ने कहा वह दिव्य लोक में जाता है और वहां बहुत काल तक सुख भोगने के बाद पुनः वह श्रीमान के घर में या किसी योगी के घर में उसका जन्म होता है और जहां से उसकी भक्ति छुटी हुई है पुनः वहां से वह भक्ति प्रारंभ करता है और एक दिन भक्ति करते करते वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। राजा भर्तृहरि हिरनी के शरीर में जाना पड़ा, लेकिन भक्ति का संस्कार था। हिरनी का शरीर छूटा, फिर वही राजा भर्तृहरि फिर एक ब्राह्मण कुल में जर भरत जी बन करके प्रकट हुए। उनका जन्म हुआ, ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ, उन्हीं का नाम हुआ जर भरत जी महाराज। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए महर्षि जर भरत जी महाराज, लेकिन जाना तो पड़ गया हिरनी की जोनी में एक जन्म तक। क्यों? अंत काल में उन्होंने अपना ख्याल हिरनी के बच्चे में लगाया, इसलिए एक जन्म उनका फिर बर्बाद हो गया। फिर शरीर छूटा, लेकिन भक्ति का संस्कार था। फिर जर भरत जी बन करके जन्म लिए, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, उनका नाम हुआ जर भरत। ठीक है ना? वही राजा जर भरत जी महाराज, जब उनके पिताजी उनको घर से निकाल दिए थे, क्योंकि उनको लोग मंद बुद्धि का कहता था, एक जगह बैठे रहते थे जर भरत जी, एक जगह, किसी से कोई लेना देना नहीं था। उनका खेत, उनका खलिहान सब उनके भाई लोग ले लिए थे, सब इनको घर से बाहर कर दिया था, लेकिन ये ब्रह्म चिंतन में डूबे रहते थे जर भरत। ठीक है ना? एक दिन ये बैठे हुए थे बाहर में, राजा पुरोगन की सवारी निकली और 4 कहार उसको कंधा लगा करके ले करके जा रहे थे और जा रहे थे। इतने में रास्ते में एक कहार का तबीयत खराब हो गया, बीमार पड़ गया, तो बस पालकी को नीचे रख दिया गया। कहा क्या हुआ जी? राजा पुरोगन बोलते हैं, कहा कि महाराज एक कहार अस्वस्थ हो गया है, उसका तबीयत खराब हो गया है। कहा तब कैसे काम चलेगा? देखो कोई आदमी है। देखा गया तो सामने में जर भरत जी बैठे हुए। कहा कि हाँ महाराज एक हट्ठा कट्ठा आदमी बैठा हुआ है। कहा उसको बुलाओ। उसको बुला करके लाया गया। बस कहा कि चलो कंधा लगाओ, राजा की सवारी है। बस वो कंधा जो जो बोलता वही करने लग जाते थे, एकदम सीधे साधे भोले भाले। बस राजा पुरोगन जो थे पालकी में बैठे हुए हैं, वो चलना प्रारंभ किए। बस चलना प्रारंभ किए तो अब पालकी जो था पहले स्थिर होके चल रहा था, अब हिल डोल होने लगा। राजा पुरोगन कहते अरे तुम लोग कैसे पालकी लेकर के जा रहे हो, पालकी इतना हिल डोल क्यों कर रहा है? तो सभी कहार कहते महाराज यह जो नया कहार है यही हिल डोल करके चल रहा है, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊंचा कभी नीचा, यही चलता है। तो कहता है कि रोको। तो पालकी रोका गया। कहा क्या बात है जी, तुम स्थिर से क्यों नहीं चल रहे हो? कभी तेजी से, कभी धीरे से, कभी ऊंच कभी नीच क्यों चलते हो? तो जर भरत जी कहते हैं महाराज क्या बतलाऊं, जब मैं चलता हूं तो सामने देख करके चलता हूं। रास्ते में बहुत सारे जीव जंतु आते हैं,
तो मेरे मन में होता है कहीं मेरा पैर इनके ऊपर पड़ जाएगा तो इनकी हत्या हो जाएगी। इसीलिए मैं चींटी, पिपरी, जीव जंतु जो छोटे छोटे आते हैं उनको मैं अपने पैर से बचा करके चलता हूं कि मेरे पैरों से उनकी हत्या नहीं। देखिए कैसे थे जर भरत जी। वहीं पर राजा प्रोगन सवारी को रुकवाते हैं कि रोको, कहें कि तुम कौन हो। वही जर भरत जी से राजा प्रोगन इतने प्रभावित हो गए, उनके चरणों में गिर गए, क्योंकि जा रहे थे वे संत के तलाश में और रास्ते में ही मिल गए संत। रास्ते में संत मिल गए। राजा प्रोगन संत की तलाश में जा रहे थे कि मैं सदगुरु धारण करूंगा, उनसे भजन भेद लेकर के भक्ति करूंगा। पलटू गया तीरथ को, अब बीच में मिल गए संत। तो बीच में संत मिल गए जर भरत जी, अब बस इन्हीं को अपना गुरु बनाया राजा को। साधारण बात नहीं है। इसलिए संत जो होते हैं वे त्रिकालदर्शी होते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। 3 काल से है जुदा उन संतन की चाल, उन संतन की चाल कर्म से रहते न्यारे, काम क्रोध मद लोभ की गर्दन मारे। ऐसे होते हैं वे संत। इसलिए संतों के शरण में जाना पड़ेगा, उनसे सदयुक्ति जान करके एक ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, तब कल्याण होगा, तब मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी। संत पलटू साहब ने कहा मुक्ति मुक्ति सब कोई कहे, अब मुक्ति कहो कहाँ पाइए जी। अब मुक्ति को हाथ और पांव नहीं, किस भांति सेती दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए या मन को खूब समझाइए जी। अब पलटू मुँह पर किन्ने देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए। मरने पर किसने देखा मुक्ति मिली है। इसलिए जीते जी मुक्ति को प्राप्त कीजिए। मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद, तब मुक्ति की प्राप्ति हो। लेकिन जिसने कभी जीवन में ध्यान नहीं किया, जीवन में सत्संग नहीं किया, ऐसे भी व्यक्ति का अगर शरीर छूट जाता है और उसके मृत शव पर केवल संतों की दृष्टि पड़ जाती है, तो उस शरीर में जो जीव रहता था उस जीव की कभी दुर्गति नहीं होती। अगर उसके मृत शव पर संतों की दृष्टि नहीं पड़े और उसके शव को चिता पर अगर रख करके सुला करके उसमें आग लगा दिया जाए, उसके शरीर के जलने पर जो धुआं आसमान में उठ रहा है, अगर उस धुएं पर केवल संतों की दृष्टि पड़ जाए तो उस शरीर में जो जीव रहता था उस जीव की कभी दुर्गति नहीं होती। अगर उस धुएं पर भी संतों की दृष्टि नहीं पड़ सके, उस शरीर के जलने पर जो राख बच गया, उस राख पर केवल संतों की दृष्टि पड़ जाए तो उस शरीर में रहने वाला जो जीव था, जिस जीव का शरीर राख बना हुआ है, उस जीव की कभी दुर्गति नहीं होती। धुंधकारी प्रेत जोनी में चला गया था, जीवन में न ध्यान किया न सत्संग किया। क्या किया? दुराचारी था, व्यभिचारी था, जुआ खेलता था, मदिरा पीता था, वेश्यागमन करता था, अपने पिता का हत्या किया, अपनी माता का हत्या किया, देवता समान भाई गोकर्ण को घर से निकाल दिया, वह वेश्यावृत्ति करता था। मरने पर वह प्रेत बन गया, लेकिन गोकर्ण ने उसके नाम पर सत्संग किया और वह प्रेत गोकर्ण जब सत्संग किया तो वही धुंधकारी प्रेत 7 गांठ वाले बांस के छेद में वह बैठ करके सत्संग ध्यान से सुनता रहा और सत्संग सुनते सुनते सत्संग का प्रभाव ऐसा हुआ, वह बांस फट गया और वह धुंधकारी प्रेत की जोनी से मुक्त हो गया। उसके लिए स्वर्ग पर से विमान आया और उसी विमान पर बैठकर धुंधकारी स्वर्ग चला गया। देखिए यह सत्संग का प्रभाव है। इसलिए सत्संग सुनने से जीव का कल्याण होता है, उस जीव को सदगति की प्राप्ति होती है। तो हमारे मास्टर साहब, छोटन मास्टर साहब के समधी साहब जो परलोकवासी हो गए, हमारे कुशो बाबू,
उनके शरीर छूटने पर उस दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए यह संत मत सत्संग का आयोजन किया गया। मैं गुरु महाराज से तहे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, ऐसे पुण्यात्मा को, ऐसे पवित्र आत्मा को आप अपने चरणों में शरणागत करें और इनको पुनः फिर से मनुष्य का शरीर प्रदान करें कि मनुष्य का शरीर पाकर फिर से यह भक्ति करें और भक्ति करके जीते जी परम मुक्ति को प्राप्त करें। और आप लोग जो इतनी संख्या में इतना कीमती समय निकाल कर सत्संग में आए, आप पुण्य के भागी। अगर आप लोग नहीं आते तो यह ज्ञान हम किनको सुनाते। इसलिए आप लोगों के लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना है कि आप लोगों के मन की जो कामनाएं हैं, जो चाहनाएं हैं, गुरु महाराज उसको पूरा करे और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो। बस इतना ही कहकर मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।